अलग झारखंड राज्य बना जल जंगल जमीन को लेकर के। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, सबका एक ही राग है, जल जंगल जमीन बचाएंगे। लेकिन जल जंगल जमीन को लेकर के लोग मर रहे हैं। सबसे गजब बात, मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं, देखिए इस वीडियो को, पूरा ब्लर करके मजबूरी में दिखाना पड़ रहा है। एक आदमी अपने आप को आग लगा लेता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलता। ये वीडियो जो है ये धनबाद का है, पाथरडी वाचरी। अब हम आपको लेके चलते हैं जोरदार बड़कागांव विधानसभा के। आम आदमी तो आम, खास आदमी भी परेशान है। यहाँ पर आम लोगों की तो जमीन छीनी जा रही है। पूर्व मंत्री योगेंद्र प्रसाद, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, इनकी जो जमीनें वो भी छीन ली गई। ऋत्विक कंपनी, मतलब पूंजीपति से आप नहीं लड़ सकते, खास करके झारखंड में तो बिल्कुल नहीं लड़ सकते। अब सवाल ये है कि आखिर जब आम खास दोनों इनसिक्योर है तो झारखंड की रक्षा करेगा कौन? क्या झारखंड को फिर से अपने पुराने दिनों में जाना पड़ेगा? बिरसा मुंडा की तरह किसी उलगुलान की जरूरत है? ये सोचना पड़ेगा। बाबा तिलका मांझी की तरह हुल क्रांति करनी पड़ेगी? ये सोचना पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए बड़कागांव से, आप खुद सोचिए कि आखिर झारखंड में किसकी जमीन सेफ? हमें चाहिए आजादी, पूंजीवाद से आजादी, साम्राज्यवाद से आजादी। अरे मिलकर बोलो आजादी, जोर से बोलो आजादी। हम क्या मांगे? आजादी। पूंजीवाद का इससे बड़ा उदाहरण, साम्राज्यवाद का इससे बड़ा उदाहरण हो ही नहीं सकता। ये तस्वीरें बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के जोरदाग की है। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र केरेडारी जोरदाग में पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के फायर ब्रिक्स फैक्ट्री समेत उनके घर के पास 4 एकड़ जमीन की चार दीवारी को एनटीपीसी और उसके अधीन कंपनी ऋत्विक कोल माइंस ने पुलिस छावनी में तब्दील कर तोड़कर जमींदोज कर दिया। इसके अलावा अन्य ग्रामीणों को भी जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा और दलालों के माध्यम से जबरन जमीन अधिग्रहित की जा रही है। सबसे दुर्भाग्य की बात, शिक्षा के मंदिर उत्क्रमित मध्य विद्यालय भी इसमें शामिल है, जिसे लेकर कुछ ग्रामीणों ने कहा कि उजाड़ने से पहले गांव के बच्चों के लिए स्कूल बना दिया जाए। स्कूल तो नहीं बन पाया, लेकिन आवाज उठाने वाले सलाखों के पीछे चले गए। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव लगातार जोरदार कार्यस्थल पहुंचकर ग्रामीणों के साथ इसका विरोध करते रहे और प्रशासन समेत राज्य के कई मंत्रियों को अवगत भी कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं। उनकी फैक्ट्री और 4 एकड़ में किए बाउंड्री को गिराकर जमींदोज कर दिया गया। मीडिया ने वहां पहुंचकर सच्चाई जानने की कोशिश की तो देखा कि पूर्व विधायक निर्मला देवी कोयला आउटसोर्सिंग कंपनी के सामने अपने पुराने घर पर अकेली रह रही हैं और एनटीपीसी ऋत्विक कंपनी का डटकर सामना कर रही हैं और विरोध भी हो रहा है। पूर्व विधायक निर्मला देवी का कहना है कि कुछ बदमाशों ने 2 दिन से देर रात को घर की कुंडी खटखटाया और इन्हें डराने की कोशिश की ताकि वो घर छोड़कर वापस चली जाएं और ऋत्विक कंपनी उस जगह पर ओबी निकालकर कोयला खनन शुरू कर दे। बता दें कि ऋत्विक कोल माइंस ने एसडीओ के आदेश पर सीनियर मजिस्ट्रेट सीओ रामरतन कुमार वर्णवाल और जूनियर मजिस्ट्रेट अंकित पांडे और जिला पुलिस की मौजूदगी में खनन क्षेत्र में अवस्थित ईंट और चिमनी की संरचना को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि कोयला खनन माइंस उक्त फैक्ट्री के पास आ चुकी है। कंपनी खुलने के बाद हम लोग के बहुत तरह से क्षति हो रहा है। मेरा बड़ा ब्लास्टिंग करता है, मेरा घर भी गिरने जा रहा है और कंपनी को कहते हैं तो कुछ सुनता है नहीं। और उलट धरना प्रदर्शन रखा तो बच्चे लोग के पकड़ को ले गया जेल, मारपीट करवा दिया, जैसे क्रिमिनल रहे उस तरह से करके मरवा दिया है, जो कि बहुत भारी समस्या हम लोग के जनता को है। शोषण ही आप लोग से शोषण हो रहा है यहाँ से। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में एनटीपीसी ऋत्विक कंपनी के आने से उन्हें रोजगार को लेकर उम्मीद जगी और आस लगाए वो बैठे थे, लेकिन रोजगार तो नहीं मिला, जमीन का मुआवजा भी औने पौने दाम लगाकर जबरन लिया जा रहा है। लगा के आदमी गुंडा लगा के यार देखा पुलिस ढुका दल रात के 2 बजे और मार ढठा के बेटबो के
और सब प्यार ले कर भाग गए बेटवा के हम काहे ले गया, मतलब आप लोग कुछ मांग कर रहा था आपका बेटा? मांग स्कूल खातिर स्कूल अभी बगैर बनावल बिना जो है से नहीं धंसने देंगे। अच्छा अच्छा, उसका मांग था कि शिक्षा का व्यवस्था पहले कीजिए फिर स्कूल हटाइए। अच्छा अच्छा, से चलते तो शिक्षा को लेकर लड़ रहा था, उसको जेल भेज दिया। शिक्षा के लिए लड़ रहा था बेटा का शिक्षा के लिए, मैंने शिक्षा के लिए की लड़ रहा था। क्या नाम लगा तो? स्कूल जो है पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू का कहना है कि बिना उनकी जानकारी के और बिना मुआवजा भुगतान के कैसे उनकी ईंट और चिमनी ब्रिक्स फैक्ट्री की संरचना को ध्वस्त किया गया। इसके बाद ऋत्विक कोल माइंस के ट्रांसपोर्टिंग क्षेत्र में भी उनकी जमीन है जिसे बाउंड्री किया गया था, लेकिन पुलिस छावनी में तब्दील कर उस बाउंड्री को भी गिरा दिया गया। मैं अभी बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र के केरेडारी जोरदार गांव में उपस्थित हूं। आप देख रहे हैं इन दिनों मतलब झारखंड में एक सबसे मशहूर और खासकर एक चर्चा का विषय बना हुआ, खासकर योगेंद्र साहू पूर्व मंत्री और पूर्व विधायिका आपका निर्मला देवी, विधायक अंबा प्रसाद के जो घर है। देखा जा रहा है कि जो एनटीपीसी का जो अंडरटेकिंग कंपनी है ऋतिक कंपनी द्वारा यहाँ पे जबरन मनमानी किया जा रहा है और जबरन जहाँ के जो विस्थापित रैयत लोगों का जो ज़मीन है उन्हें उनसे बिना बात किए, उनका बिना सहमति का यहाँ पे जबरन ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है, अतिक्रमण यहाँ पे किया जा रहा है। और खासकर बात कहा जाए तो खासकर योगेंद्र साहब का यहाँ पे जो पुश्तैनी यहाँ घर है, पुश्तैनी ज़मीन है, 4 एकड़ का यहाँ पे प्लॉट है। यहाँ पे ऋतिक कंपनी के द्वारा पुलिस बल के मौजूद छावनी तब्दील कर बीते रात से ही यहाँ पे पुलिस यहाँ पे अपना पुलिस बल का प्रयोग कर लगातार यहाँ पे मतलब किस तरह ज़मीन को कब्जा लेना है, लगातार दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में देख सकते हैं यहाँ पे जो योगेंद्र साहब का जो 4 एकड़ का जो ज़मीन है, पूरे बाउंड्री को पुलिस की मौजूदगी में बाउंड्री को यहाँ पे तोड़ दिया गया है। ऐसे में लोग यहाँ पे जितने भी गांव के जितने भी विस्थापित रैयत है, सभी लोग भय के माहौल में भी है। कंपनी की क्योंकि जिस तरह अपना सहमति बनाए, कंपनी विश्वास नहीं यहाँ पे जीत रही है, कंपनी यहाँ पे भय का माहौल बना रही है। और यहाँ पे ग्रामीण लोगों के बीच में इतना डर बना हुआ कि लोग कंपनी के और पुलिस के विरोध में यहाँ पे मुंह खोलने में भी लोग डर रहे हैं। ऐसे में मैं पूर्व विधायिका आपका निर्मला देवी से बात कराऊंगा क्या क्या यहाँ पे समस्या हो रही है, ये पूरी तरह से अवगत कराएगी। आप क्या समस्या है, क्या मामला? यहाँ पर है कि जो भी धरना देने के लिए आ रहे हैं उन लोग को है सो आधा रात को पुलिस है सो यहाँ के दलाल को गाड़ी में बैठा लेती है और मतलब कि बांध लेता है पट्टी उट्टी और बताता है कि इसके घर से आ रहा है, जाता है सब धरना में। और उसके घर में जा कर के मोबाइल छीनना, मारपीट करना, बच्चा लोग के साथ मारपीट करना। तो अभी है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन किसके ऑर्डर से मतलब अपना काम नहीं, कंपनी का पूरा काम कर रही है और हम लोग का एफआईआर भी नहीं लेती है। अगर किसी तरह का दिक्कत हो जाएगा तो अब पुलिस प्रशासन पर हम लोग को भरोसा नहीं है कि वो लोग आएगा हम लोग को सहयोग करने के लिए। एक जरा सा भी विश्वास नहीं है उन लोग, अभी यहाँ देखा क्योंकि हम लोग का एफआईआर भी नहीं लिया जा रहा है और विपक्ष वाला को ले रहा है एफआईआर, हम लोग पर केस किया जा रहा है। अभी यहाँ देखा जा रहा है आउटसोर्सिंग का कंपनी चल रहा है। आउटसोर्सिंग के कंपनी जब भी यहाँ पे चालू होता है, ग्रामीणों से वार्ता किया जाता है। वार्ता में क्या ग्रामीणों से सफल वार्ता हुई है, क्या मुआवजा हो जाता है? नहीं, कुछ भी वार्ता नहीं हुई है यहाँ पर। जो भी है सो फॉल्स करके इसी तरह दारू पानी पिला करके बच्चा लोग साथ है कुछ पैसा वैसा दे करके ग्रामीण के साथ बैठक किसी प्रकार का सहमति नहीं किसी तरह। अब आप सोचिए कि कितनी मजबूर हैं वो नेता जिसकी सरकार उनके राज्य में है, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही। एक कड़वा सच ये भी है कि सत्ता में चाहे जो भी हो, पावर में सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति ही होते हैं। के हाथ में ये कठपुतली बनकर रह गए हैं और कारपोरेट के सहयोग के लिए पूरा पुलिस तंत्र को इन्होंने झोंक दिया है। पुलिस जनता क्या रक्षा करेगा, ये कंपनियों की रक्षा कर रही है। तो हम राहुल गांधी को लेटर लिखने जा रहे हैं, राहुल गांधी मिलेंगे। ये गठबंधन से आप अपना नाता तोड़िए अगर कांग्रेस को बचाना है तो। ये तो हाई कमान का चीज है, लेकिन मैं अपना विचार और अपना रिटेन में लिख करके दूंगा। ये सब हो रहा है, आप बोलते हैं संविधान से देश चलेगा, संविधान से सारा काम होगा। यहाँ आपका गठबंधन की सरकार है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं चल रहा है। जन मुद्दों के लेकर के आप हमको बोलते हैं संघर्ष करने, आगे बढ़ने के लिए। हमारे कार्यकर्ता जेल जा रहे हैं, केस खा रहे हैं अपनी ही सरकार में। तो कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस कहाँ है?
यहाँ तो जेएमएम, हमको लगता है जेएमएम और बीजेपी का अंदरूनी टाइप हो रहा है और उसी का सरकार चल रही है। इन लोग झूठों विधानसभा में लड़ता है, बीजेपी अलग, कांग्रेस अलग, ये सब जनता को बेवकूफ बनाने के लिए काम करते हैं। इस चलते हम चुप बैठने वाले में से नहीं है। जो सड़ के मरेंगे वो लड़ के मरेंगे। अपनी जमीन की रक्षा के लिए, अपना संपत्ति की रक्षा के लिए आगे तो आना पड़ेगा। तो इस चलते निश्चित रूप से कम इस दुनिया से जाएंगे तो एक शहीद होकर के जाएंगे। शहीद कहलाएंगे कि जोगिंदर सिंह ने कुछ ऐसा किया जो शहीद हो गया। चाहे वो अपने जमीन का मामला, चाहे रैयतों के मामला, विस्थापितों का मामला, सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा है झारखंड में। ये चीज को समझना पड़ेगा हमारे राहुल गांधी को और माननीय मुख्यमंत्री को, और नहीं तो फिर आने वाला दिन में हमको नहीं लगता है कि आप रिपीट कर पाइएगा। क्योंकि जो यहाँ जनता करा रही है, जनता का जमीन लूटा जा रहा है, मकान लूटा जा रहा है, जंगल लूटा जा रहा है, जल लूटा जा रहा है, तो कौन लूट रहा है? अधिकारी खड़े हो जा रहे हैं, कारपोरेट के लोगों पर लाठियां बरसा रहे हैं। अरे पुलिस का काम है मध्यस्थता करना, कंपनी को आकर के वार्ता करना, लेकिन सीधा डायरेक्ट पुलिस आती है, लाठी चलाती है। ये सब दुर्भाग्य है झारखंड के लिए। मैं ज्यादा क्या बोलूंगा, मैं अपने हाईकमान राहुल गांधी से बहुत जल्द मिलने वाला हूं, उनको सारा वस्तुस्थिति अवगत कराएंगे। और हम तो बोलेंगे कि भाई अगर कांग्रेस को बचाना है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ छोड़िए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब वो गुरु जी का पार्टी नहीं रह गया, जो कि गुरु जी का अभी भी वीडियो ऑडियो चल रहा है, जो आप देखते होंगे। यार हरवा जोताने रही, हरवा जोताने रही, तब ने बचते जमीनवा हम सरकार में, लेकिन सरकार के खिलाफ हम बोले थी। वो गुरु जी थे जिनका सोच था झारखंड के लिए। लेकिन यहाँ ये सरकार कारपोरेट के हाथों बिक चुका है। ये झारखंड बचने नहीं जा रहा है। अब कोई मसीहा आएगा जो इसको बचाएगा। हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं, अब संघर्ष करेंगे। हो सकता है योगेंद्र साव गलत आदमी हो, वो अपने फायदे के लिए ये सब कर रहे हों, लेकिन एक आम लोगों का क्या ये भी गलत है? छठ गेल ना हलिए, घरना हम ना जानिए, मुदा मारपीट कैसे भले सब भी हम ना जानिए। हमारे बेटवा हल कि ना हल वो ना कह सकिए। और बाद बाकी कि हमारे बेटवा के 1 बजे रात कमारी दुपुर तड़प के बेटवा के हमारे उठा के ले गए। अब अभी जब वहाँ है से भेंट करे जाइए तो कोई कि कधिया बेल होता है, कधिया थी तो कोई पता ना। अब घर पूरा सयान लड़की थी 3 गो। अच्छा, अभी जेल में है? जेल में नहीं, हमारे बेटवा है नारायण साहब। अच्छा, तो आप लोग खाली मांग कर रहे हैं कि हम लोग जो मुआवजा है, जो जमीन जो जाएगा उसका उचित रेट कर रहे हैं, उचित रेट मिले। उचित कारण हमारे बेटवा के ले गए थे पकड़। तो आप लोग मतलब डर का साया में जी रहे, भय का माहौल में जी रहे क्या? आप लोग भय का माहौल में जी रहे कंपनी से? ना वो घरवा है वो नहीं, आप लोग भय के माहौल में अभी है जैसा हो रहा है। डर के ना जीवा कैसे जीवा? अब मान के चला अगर हुमा जइयर का मारपीट कर दो, हम इनके कौन जान जी जहान है कट को हम इनके। अब घर के दलाल करल थीन कि बाहर से आदमी करल थीन से हम ना कह सकिए। मतलब सब बिचौलियन करो थीन इतना जे कर ले थीन से। अगर गाँव भैया इकट्ठा रहते तभी पारतल थी नहीं थी करे, नन पारतल थी तो गाँव इकट्ठा है ना खाए। 10 गो वकर देने 10 गो ये नहीं, वह सब बात हो। अब यार क्या करिए? कुल मिलाकर ये कि बड़का गांव में वही हो रहा है जो युगों से होता आया है। शोषण और शोषित के बीच युद्ध। सरकार चुप है, न दिल्ली वाला कुछ बोल रहा, न रांची वाला। संविधान लेकर चलने वाला तो संविधान बचाने में लगा है, और इस बीच झारखंड और झारखंडी कराह रहा है। आप देख सकते हैं खास करके यहाँ जो पूर्व विधायिका आपका निर्मला देवी है, उनका कहना है कि यहाँ जो एनटीपीसी के अंडरटेकिंग कंपनी जो आपका रीतिका कंपनी है, उनके द्वारा यहाँ पे आउटसोर्सिंग कंपनी का काम चलाया जा रहा है और उनके द्वारा यहाँ पे कोयला निकालने का काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो सिस्टम जो प्रोटोकॉल है कि कभी भी ऐसा प्रोजेक्ट चलता है तो ग्रामीणों के साथ में सहमति बनाना है और खासकर रैयतों को विश्वास में लेकर ही किसी भी प्रोजेक्ट को चलाना है। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे पूरा जितने भी रैयत विस्थापित पूरी तरह से नाराज़ है और भय का माहौल में है, क्योंकि पुलिस के बल पर यहाँ पे जो कंपनी है जबरन यहाँ पे अपना काम करने का काम कर रही है और बंदूक का नोक के बल पे यहाँ पे काम किया जा रहा है। ऐसे मैं कुछ और ग्रामीणों से बात कराना चाहूँगा कि क्या समस्या, क्या समस्या आप लोग को? मतलब यहाँ पे मुआवजा वगैरह मिल रहा है? धान नापी दिए से बहुत
कम करके रेट दिया है, तो इतना रेट कम करके कहाँ लेंगे हम लोग, वापस कर देंगे। जब मुआवजा सही नहीं देगा तो कहाँ लेंगे हम लोग। और जब कंपनी वहाँ ब्लास्टिंग होता है तो बहुत घर डोलता है, पूरा मरमरा गया है। और जब झारना जाते हैं हम लोग बैठने के लिए ना, तो वहाँ केस हो जाता है, लेडीज और जेंट्स के ऊपर। तो इसी चलते हम लोग नहीं गए। जाते हैं तब पर भी होता है, नहीं जाते तब पर भी होता है, तो जाने से क्या फायदा हम लोग। कंपनी खुलता है तो ग्रामीण में खुशी का माहौल बनता है कि यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों को यहाँ पे मुआवजा मिलेगा। ऐसे में क्या आप लोग हम लोग का कोई रोजगार नहीं देता, बाहर से लाता है रोजगार करने के लिए। यहाँ गांव का ग्रामीण का किसी को नौकरी वोकरी नहीं देता है। और हम लोग धरना में जाते हैं तो डरा धमका के और वहाँ से केस करके और पुलिस प्रशासन पकड़ के ले जाता है। और हम लोग का यहाँ जो मुआवजा है सही रेट नहीं लगाया। 2 रुपये रेट में हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग का इतना सुन घर है, इतना में हम लोग ज़मीन लेंगे कि घर बनाएंगे कि बाल बच्चा के रखेंगे। कुल मिला के बहुत मतलब औने पौने दाम में ज़मीन को लिया जा रहा है। बहुत कम दाम दिया जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ के जो ग्रामीण है उसका कहना है कि यहाँ जो कंपनी है अगर किसी से अगर दलाल के माध्यम से, बिचौलिए के माध्यम से अगर वार्ता भी कर रही है तो ज़मीन को औने पौने दाम का रेट लगा रही है, ताकि किसी तरह वह कंपनी अपना काम, जो मनोबल जो उनका है, जो जिस मकसद से वो चल रहे हैं, किसी तरह ग्रामीण को दरकिनार कर अपना काम करे, उसमें वो कामयाब हो सके। लेकिन अब ग्रामीण अब यहाँ पे खासकर यहाँ पे पूर्व विधायक मंत्री, कृषि मंत्री जोगेंद्र साहब और उनकी पत्नी विधायक निर्मला देवी और अम्बा प्रसाद के परिजन इस लड़ाई में पूरी तरह से आह्वान कर चुकी है और इन ग्रामीण इनके समर्थन में यहाँ पे गोलबंद होने लगे हैं। ऐसे में अब लोग कयास लगा रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं कि यहाँ के जो रैयत विस्थापित है उनको उनका हक अधिकार मिलेगा। भारत मित्र के लिए मंसूर खान, रामगढ़ हजारीबाग। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।